आई होप कि अभी तक आपको यह समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मोबिलिटी क्या होता है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। और इसके बाद जो हम लोगों ने देखा था करंट डेंसिटी का कंसेप्ट, वो भी समझ में आ गया होगा। उससे पहले हम लोग ने देखा था माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट, जिसमें हम लोगों ने प्रूफ क्या किया था, तो I = NEA/VD। तो वो कैसे किया था, तो वो आपने देखा ही। और उसके बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ भी किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब क्या होता है। तो आपको करना क्या है ना कि जो प्लेलिस्ट में अरेंज, देखिए हर एक वीडियो पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड है। और अगर आप टुकड़ों में वीडियो को देखना पसंद करते हो तो प्लेलिस्ट में जाओगे, नहीं तो वन शॉट वाले प्लेलिस्ट में जाओ जिसमें आपको सारा वीडियो अरेंज्ड है। तो अगर वन शॉट एक बार में देखना चाहते हो एक वीडियो में, तो 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे का वीडियो होगा वो, तो वो वन शॉट भी प्लेलिस्ट में अरेंज है। अगर चैप्टर वाइज देखना चाहते हो तो वो भी आपका प्लेलिस्ट में, चैप्टर वाइज देखना तो वो भी प्लेलिस्ट में अरेंज है, और चैप्टर में भी टॉपिक वाइज। तो जिसकी जैसी पसंद उस तरह से आपको वीडियो मिलेगा। आपको बस करना यही है कि जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो अरेंज्ड है जिस भी तरीके से आपको पसंद हो। और बहुत जल्दी हम लोग आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का एक सीरीज चलाने वाले हैं, और उस सीरीज में आपको ये 100% श्योर रहिए कि आपका जो है आपके एग्जाम में जो पूछे जाने वाले सवाल हैं वो सारे सवाल को मैं यहाँ पे बताऊंगा, और उसमें से आपका मैक्सिमम सवाल आपके एग्जाम में वो रिपीटेड मोड में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज जो है हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स से। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कहने का मतलब है कि रजिस्टर को हम लोग जनरली 2 तरह से कंबाइन कर सकते हैं, मतलब 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक तो आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो ये रजिस्टर है, रजिस्टर मतलब बल्ब, फैन, जो भी प्रतिरोधक है उसको हम लोग रजिस्टर कहते हैं। और उसी रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन, उसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमेशा याद रखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी आपको कहा जाए तो आपको याद क्या करना है, तो आपको याद करना है दिवाली में जो बल्ब जलाते थे वो क्या, डिस्को लाइट, वो क्या होता है, एक सीरीज में होता। अगर एक बल्ब खराब हो गया तो सारा बल्ब खराब हो जाता था, है ना। तो इसलिए यहां पे प्रॉब्लम क्या है, इसलिए प्रॉब्लम यहां पे ये है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि अगर एक कनेक्शन खराब हुआ तो सारा कनेक्शन खराब होगा। तो सेम रजिस्टर जो है अगर एक लाइन में इस तरह से आपका क्या हो, कनेक्टेड हो, ये है रजिस्टर, ये पहला रजिस्टर, फिर आपका ये जो है ये दूसरा रजिस्टर, ठीक है, और फिर ये आपका तीसरा रजिस्टर। तो इस तरह से रजिस्टर एक लाइन में इस तरह से कंबाइन होता है अगर, या फिर इसी कॉम्बिनेशन में ये इस तरह से कंबाइन होके यहां पे क्या कर देंगे, एक आपको कर देंगे यहां पे बैटरी को कनेक्ट, जिसमें ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये आपका निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। अब इसी कॉम्बिनेशन में अगर हम ऐसा ना करके, हाँ बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, और मैं बताता हूं क्या कंफ्यूजन होती है, ध्यान से देखिएगा। बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो जब लाइन में देखता है रजिस्टर तभी समझता है कि ये सीरीज में है, तभी क्या होता है वो उसको लगता है कि ये रजिस्टर जो है, बहुत बच्चों का मैंने देखा है कि जब उसको लगता है कि लाइन में, तभी वो सीरीज कॉम्बिनेशन समझते हैं। अगर इसी रजिस्टर को घुमा फिरा के इस तरह से, एक मान लो यहाँ पे है रजिस्टर, फिर थोड़ा सा एक रजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया, और फिर एक रजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया, तो बहुत बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम हो जाता है, उनको प्रॉब्लम होता है वो रजिस्टर पहचान ही नहीं पाते हैं, उनको लगता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये सेम लाइक ये और ये दोनों सेम ही है, इसमें ये प्लस ये माइनस, तो करंट इधर से इधर की ओर जा रहा है, इसमें भी करंट इधर से इधर की ओर जा रहा है। आई बात समझ में क्लियर है, आगे बढ़े फिर। तो यहां से आपने देखा, ध्यान से देखना, ध्यान से, यहां से आपने देखा कि चाहे कॉम्बिनेशन इस तरह से हो चाहे कॉम्बिनेशन इस तरह से हो, दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में है। सीरीज को ही हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम, ठीक है। ये R1, ये आपका R2 और ये आपका R3। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े फिर। अब एक चीज नोट किया होगा आप लोगों ने, जब भी सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है, बल्ब एक सीरीज में लगा होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वोल्टेज कम होते जाता है ना। जो घर का आपका कनेक्शन है उसमें कभी भी देखते हो वोल्टेज किसी बल्ब में कम किसी में ज्यादा नहीं, क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। वहीं पे जब एक लाइन में लगा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वोल्टेज कम हो जाता है,
आई बात समझ में। और वो वोल्टेज कौन प्रोवाइड करता है? तो वो वोल्टेज आपका यही बैटरी प्रोवाइड करता है। तो ये जो बैटरी लगा हो तो ये वोल्टेज प्रोवाइड करता है। और अभी फिलहाल हम लोग डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने बैटरी लगाया है। इस जो आपके घर में लाइन आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, जिसके बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि जो ये वोल्टेज है अभी ये बैटरी प्रोवाइड कर रहा है ना। तो सपोज दैट ये जो है 10 वोल्ट का बैटरी है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें? तो 3 वोल्ट में, 2 वोल्ट में और 5 वोल्ट में। मतलब ये 10 वोल्ट, 3 to 5, 10 वोल्ट जो है इस तरह से हर एक रजिस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। ठीक है, इनफैक्ट अगर इधर से करंट जा रहा है तो आप इधर ज्यादा वोल्टेज रख लो यार, 5 वोल्ट है ना, 3 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, धीरे धीरे घटता जाएगा ना, है ना। तो ये यही 10 वोल्ट जो है 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वापस इसको जोड़ोगे तो वापस ये 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना उसमें क्या चेंज होता है? तो उसमें आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन का बात होगा तो जो V है वोल्टेज, वो आपका क्या होता है? चेंज करता है। क्या करता है? वोल्टेज चेंजेस। ठीक है, वहीं यहां जो I है मतलब करंट जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। तो हमेशा याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका वोल्टेज होता है वो क्या करता है? चेंज करता है। लेकिन जो करंट होता है वो क्या करता है? वो कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए जो यहां पे जो ये वाला बैटरी का जो ओरिजिनल वोल्टेज है वो इक्वल होगा किसके? तो सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर R1, R2, R3। तो मान लिया कि R1 के थ्रू जो है हमारा वोल्टेज V1 है ना, R2 के थ्रू हमारा वोल्टेज जो है वो V2 है और R3 के थ्रू हमारा वोल्टेज V3 है। ये बात तो समझ में आ गई है, मतलब V1, V2 और V3। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? क्लियर है यहां तक? तो इसलिए जो फाइनल वोल्टेज V होगा वो किसके सम के इक्वल होगा? तो इसके V1, V2 और V3 के सम के अक्रॉस। तो इसलिए लिख दो आप V1 प्लस V2 और प्लस V3। अब याद कर लो कूलम्स लॉ से, क्या जानते हो आप? सॉरी कूलम्स लॉ बोलते हैं, सॉरी ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? तो V इक्वल टू होता है I इंटू R होता है, ये तो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अब चूंकि I कांस्टेंट होता है तो सब में क्या I क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। इसमें भी V1 में अभी I कांस्टेंट होगा, यहां R2 में भी I कांस्टेंट और R3 में भी I कांस्टेंट। तो I और I कांस्टेंट हो गया। तो V1 जो है वो किसके अक्रॉस जा रहा है? किसके अक्रॉस जा रहा है? ध्यान से देखो इधर, किसके अक्रॉस जा रहा है? R1 के अक्रॉस। तो यहां पे क्या लिख दिया हमने? R1। V2 के किसके अक्रॉस है? तो R2 के अक्रॉस। और V3 किसके अक्रॉस है? तो R3 के अक्रॉस। इसलिए I R1, I R2, I R3 और इसमें बीच में डाल दो ये प्लस का साइन। क्लियर है यहां तक? अब चूंकि I कांस्टेंट है तो सारा वैल्यू एक ही है, तो इसलिए I क्या करेंगे हम लोग? I को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ले सकते हैं, है ना। और फिर जो ये जो बचा हुआ रेजिस्टेंस उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये ऐड हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। आई बात समझ में? और इधर जो आपका I है और R है, इसमें से ये I और ये I आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? और ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपके पास? तो रिजल्टेंट R जो कि सीरीज में है तो इसलिए RS लिख देते हैं। और ये रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाता है आपका? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या? रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? तो आपने ये देखा कि किस तरह से रजिस्टर को सीरीज में अरेंज किया जाता है। तो हमेशा आपको याद क्या रखना है? तो याद आपको ये रखना है कि जब भी रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, मतलब एक श्रेणी क्रम श्रृंखला में हो, तो उसमें क्या चेंज होता है? तो वोल्टेज चेंज होता है, लेकिन कांस्टेंट क्या रहता है? तो करंट कांस्टेंट रहता है। इसलिए जो ये वोल्टेज चेंज कर रहा है, तो ये जो मेन वोल्टेज V है ये किसके इक्वल होगा? तो सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज जो कि रजिस्टर R1, R2 और R3 के अक्रॉस है, इसलिए V इज इक्वल टू V1, V2 और V3 का ऐड कर दिया। अब ओम्स लॉ से आपको ये चीज पता है कि V इक्वल टू I R होता है, ठीक है।
और V1 के अक्रॉस है क्या, R1 V2 R2 V3 R3 के अक्रॉस, तो R1 R2 R3 और I कांस्टेंट, इसलिए I V1 की जगह I R1 लिख देंगे, V2 की जगह I R2 लिख देंगे और V3 की जगह I R3 लिख देंगे। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जो है I चूंकि कांस्टेंट है तो I यहां पे कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, तो निकाल लिए आप, और अंदर में बचा R1 R2 R3 तो लिख दिए आप। अब इधर भी I है इधर भी I है, दोनों को काट दिए आप, और ये फाइनल जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है सीरीज में उसका क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो जब भी रेजिस्टेंस सीरीज है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इस तरह से। अब अगर तीनों को आप ऐड कर दोगे तो उसका सम हमेशा इससे तो ग्रेटर होगा। मान लो कि क्या है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, तो जो 4 3 7 2 9 9 ओम का है ये, सपोज दैट कि क्या है ये 9 ओम का है, तो 9 ओम हमेशा ग्रेटर होगा ना ये 2 ओम से, फिर 3 ओम से, फिर 4 ओम से। तो इसलिए जो रिजल्टेंट आर है ना, जो आर एस है ना, वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, आर एस हमेशा ग्रेटर होगा आपका किससे, तो आर एस हमेशा ग्रेटर होगा R1 से, R2 से और R3 से, याद रखना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है आपका वो हमेशा ग्रेटर देन होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 के। यहां तक क्लियर है? चलिए वेरी गुड। उसके बाद